खरगोन के सामान्य परिवार में जन्मे मेहुल भावसार ने कठोर परिश्रम और लगन से पहले ही प्रयास में सीए की परीक्षा पास कर 2 ग्रुप एक साथ निकाले। सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम हाल ही में जारी किया गया है। इस परीक्षा में खरगोन के प्रतिभावान छात्र मेहुल भावसार ने पहले ही प्रयास में चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। भारतीय जीवन बीमा में कार्यरत योग शिक्षक जितेंद्र भावसार के पुत्र मेहुल की इस सफलता पर न केवल परिवार बल्कि समाजजनों, कॉलोनी वासियों में भी खुशी का माहौल है। जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहले मेहुल ने अपने परिवारजनों के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया और आशीर्वाद लिया। ढोल ताशों के साथ मंदिर पहुंचे मेहुल और उसके परिवारजनों के साथ साथ दोस्त भी उत्साहित नजर आ रहे थे। मेहुल की सफलता से उसके दोस्त भी बहुत खुश नजर आ रहे थे और परिवारजनों के साथ ढोल ताशों पर झूमकर नृत्य किया। मेहुल की सफलता पर उसकी मौसी और रिश्तेदार खुशी से सेल्फी लेते भी नजर आए और उसे अपने यादगार पलों में कैद किया। अपनी सफलता को विजन न्यूज चैनल से साझा करते हुए मेहुल ने इस सफलता का श्रेय अपनी माता स्वाति भावसार और पिता जितेंद्र भावसार को दिया है। उन्होंने बताया, परीक्षा की तैयारी के दौरान 16 से 17 घंटे पढ़ाई की थी। परिवार ने हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के साथ ही आवश्यकता अनुसार संसाधन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई, जिससे आज यह मुकाम हासिल कर सका हूं। मेहुल ने बताया कि सबसे पहले उसने मोबाइल से दूरी बनाई। यहां तक कि कोरोना काल के दौरान भी उसने लैपटॉप के जरिए पढ़ाई की, लेकिन मोबाइल को छुआ तक नहीं। उसने युवाओं से आह्वान किया कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए और मेहनत और लगन से उस मुकाम तक पहुंचे तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। अपने बेटे की सफलता पर भावसार दंपति फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा कि आज बेहद खुशी का माहौल है। हमने बेटे के लिए जो सपने देखे हैं उसे हमारा बेटा पूरी ईमानदारी मेहनत से पूरा करने का प्रयास कर रहा है। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेहुल की दादी देवकन्या भावसार भी अपने पोते की इस उपलब्धि पर खुश नजर आईं और उन्होंने तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी और ढेर भरकर आशीर्वाद दिया। अपने घर पर मांगलिक कार्यों या कोई फंक्शन में जब मेहुल नहीं आता था तो उससे अक्सर हल्का फुल्का नाराज होने वाली मौसी मयूरी भावसार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे भांजे मेहुल ने वह काम किया है कि हर माँ की यही तमन्ना है कि उसका बेटा भी मेहुल जैसा काम करे, जिससे माता पिता का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाए। मेहुल के मामा राहुल भावसार, मामी पायल भावसार, बड़ी मामी रेखा भावसार सहित रिश्तेदारों, समाजजनों और मित्रों ने उसकी सफलता पर उसे बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हर पिता का सपना रहता है कि उसका जो बेटा है ऐसा काम करे कि वो अपने बेटे के नाम से भी पहचाना जाए। पिता खुद चाहता है कि बेटा तरक्की करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे की उपलब्धि पर? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है मेहुल की, क्योंकि इसके अंदर ये भाव आ गया था कि मुझे कुछ बनना है। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक अच्छा पद पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और उस प्रयास के लिए समय देना पड़ता है। मेहुल ने पूरा प्रयास किया। जब से ये 12th में था तब से ही इसने अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसके बाद जो लॉकडाउन लग गया था उसमें ऑनलाइन कोचिंग किया। कोचिंग में भी पूरा समय दे के फाउंडेशन, फिर फर्स्ट ग्रुप उसका निकाला उसने और लास्ट में तो इसने इतनी मेहनत करी कि हमको भी आश्चर्य हुआ कि इतनी पढ़ाई के बाद इतना अचीवमेंट हो सकता है। तो मैं मेहुल को बहुत बधाई दूंगा और उसके साथ में उसकी मम्मी को भी दूंगा, क्योंकि उसने पूरा सपोर्ट किया हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भावसार। दोनों दंपति के बीच में मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका लाडला बैठा हुआ है। गृहिणी है, घर का कामकाज के अलावा बेटे के भविष्य के सपने भी आप लोग बुनते रहते हो और जब बेटा इस तरह से उपलब्धि पाता है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को भी होती है। तो एक माँ होने के नाते आप अपने बेटे की उपलब्धि पर क्या महसूस कर रही है? ये हर माँ बाप का सपना होता है कि अपना बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नाम कमाए और अपना करियर बनाए, पर इसमें हमारे बेटे की भी काबिलियत है कि उसने ये सपना साकार किया। किस तरीके से आपने मतलब कि इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है? हाँ, वो मतलब हमने मोबाइल वगैरह से उसको दूर रखा था और केवल पढ़ाई के टाइम पे ही मोबाइल रहता था, तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि हम मोबाइल चला रहे हैं और वो नहीं चला रहा है, इसलिए हम मोबाइल उसके सामने अवॉइड ही करते हैं। और संदेश देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को भी? बस अपना बच्चा अगर पढ़ने में वीक भी हो तो माँ बाप उसको सपोर्ट करे और सब चीज हाथ में दोगे और पढ़ाई के सारे साधन जुटा दोगे तो बच्चा अपने आप ही पढ़ाई कर लेगा और बच्चे में लगन खुद ही पैदा हो जाएगी अगर नहीं है तो। क्या नाम है आपका? मैं स्वाति भावसार। ये आज आप सीए बने हो, एक उपलब्धि हासिल की है, अपने परिवार के लिए गौरव का पल आया है। इसको लेकर किस तरह की मेहनत की थी आपने, क्या क्या किया है?
पहली बात तो ये उपलब्धि केवल मेरे माता पिता के कारण ही मुझे मिल पाई है। बहुत बहुत कठिन परीक्षा सब लोग जानते हैं सीए की है। अपने सीनियर से गाइडेंस लेके, सबसे गाइडेंस लेके मैंने धीरे धीरे अपने आप के मतलब गोल सेट करके पढ़ाई करता था। मैं स्टार्टिंग में 5-6 घंटे से स्टार्ट किया था, फिर डेली कोशिश करता था कि थोड़ा टाइम बढ़ाऊँ। तो ऐसा करते करते 10-12-14 घंटे तक मैं डेली पढ़ता था। उस कारण से प्रथम प्रयास में मेरा सीए निकला है। इसके लिए मैं मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा साक्षी मानता हूँ इस चीज़ के लिए। जिस तरीके से देखा जाता है डिजिटल युग चल रहा है, मोबाइल खास करके आजकल युवाओं को मोबाइल की लगी रहती है। आपके लिए मोबाइल कैसे क्या है उपयोग, किस तरह से करा आपने उसका उपयोग? मोबाइल एकदम गलत चीज भी नहीं है, पर इसका जो समय है वो बहुत जिस समय पे अपन यूज कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे अगर अपन पढ़ाई के वक्त अगर अपन फोन यूज करें तो मैं तो कोशिश करता था कि फोन से ज्यादा लैपटॉप पे लेक्चर देखूं। फोन को मैं पूरा बंद करके कहीं पे रख देता था। सुबह अगर मैं बंद करता था, सीधे रात को या जब खाना खाने उठ रहा हूँ तब मैं देखता था। उसमें भी मैं कोशिश करता कि पढ़ाई का ज्यादा देखूं। जितना कम मैं सोशल मीडिया से जितना मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं बच्चे, उसको जितना कम यूज करूँ उतना मैं अपने आप को कोशिश करता था कम यूज करूँ उसका। और उसके अलावा फोन में भी कई सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि उसमें लॉक लग सकते हैं सभी एक टाइम के बाद, तो वो फोन उसके बाद चलना बंद हो जाता है। मैंने इस चीज का काफी उपयोग करा था। मैंने 3 महीने आखिरी के बिल्कुल फोन को सोचा था कि बिल्कुल भी ना यूज करूँ उसको। घर वालों की भी बहुत इसमें मेहनत थी, वो लोग भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। वो लोग भी मेरे सामने कम फोन यूज करते थे ताकि मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ। और बस इसी कारण से। क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को, आज की पीढ़ी को? आज की पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपन संकल्प कर ले तो पास कर सकते हैं। अगर कहीं जो बच्चे अगर नहीं हो पाए या कुछ जो नहीं हो पाते, अगर कोई गलती है तो हम में रहती है। हम अपने आप को ये देखें कि हमने कहाँ गलती करी है, उसको हम प्रयास करके और आगे सुधार के आगे अपन सीए जैसी एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेहुल भावसार। दादी की उसकी खुशियाँ मनाने के लिए मौसी, मामा, दादी सब बैठे हुए हैं। आप मौसी हो, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपन लोग आते हैं मेहमान वगैरह, और अपनों से ज्यादा मेल मुलाकात नहीं होती है, उस वक्त का कैसा महसूस होता है और क्या मतलब कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अक्सर मैं यहीं रहती हूँ, खरगोन में ही रहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे जब भी कोई छोटा मोटा फैमिली प्रोग्राम होता था तो मैं जैसे सभी को इनवाइट करती थी, और हमेशा ऐसा होता था कि हमारा मेहुल नहीं आ पाता था। मेरा एक ही क्वेश्चन रहता था कि क्यों नहीं आया, तो दीदी एक ही बात करती थी कि अभी पढ़ाई कर रहा है। तो हमेशा कई बार मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों नहीं आ पाता है, क्या 10 मिनट 15 मिनट नहीं है इसके पास। पर आज मुझे ये महसूस हो रहा है और इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके लिए वो 15 मिनट व आधा घंटा कितना महत्वपूर्ण था। आज उसने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मतलब मेरे शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और मैं यही चाहूंगी कि हर माँ का बेटा ऐसा ही, जैसे आज इसने इसके मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, मेरा नाम रोशन किया है, ऐसा मेरा भी बेटा कभी मेरा नाम रोशन करे। और मेहुल को बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है? मेरा नाम मयूरी भावसार। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।